हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर टिश्यू एंड द टॉपिक दैट वी वर डूइंग इज एनिमल टिश्यू एंड टुडेज गोल इज कनेक्टिव टिश्यू. सी, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? व्हाट डज द वर्ड कनेक्टिव मीन्स? कनेक्टिव मीन्स जॉइंट, जो चीज़ जॉइंट करने में मदद करे, कनेक्शन बनाने में मदद करे. सो टिश्यूज मीन्स कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब होता है ऐसे टिश्यूज़ जो जॉइनिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं या फिर वो कनेक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं, जो दो एलिमेंट्स को, बॉडी के दो एलिमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू. ओके, द सेल्स इन कनेक्टेड टिश्यूज आर लूजली पैक्ड and consist of matrix in it that can be solid, liquid और jelly like. ओके, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है. जेली लाइक मतलब फ्लूइड जैसा होता है. ओके, द फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ब्लड. सी, हाउ कैन वी से अ ब्लड इज अ टिश्यू? किसी भी चीज़ को टिश्यू हमने कब कहा था? जब उसके अंदर सेम टाइप के सेल्स होंगे और बहुत सारे क्लस्टर में सेल होंगे, है ना. तो सेम ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत क्लस्टर में होते हैं. सी, इट इज कॉल्ड टिश्यू एज इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ओके, एंड व्हाट डज दिस ब्लड डू? मतलब व्हाट इज इट्स फंक्शनिंग एंड रोल? इट हेल्प्स इन गैसियस ट्रांसपोर्टेशन टू ऑल सेल्स. ओके, collects waste from all parts of the body and carries them to liver and kidney. लीवर और किडनी में ही क्यों ट्रांसफ़र करता है ये जितना भी आपकी बॉडी में वेस्ट होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है चैप्टर सेल में. ओके, मेंटेन बॉडीज टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के काम आता है हमारा ब्लड. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, देन ब्लड is composed of two major elements, that is plasma, which is again a fluid like substance, and cells, which is solid. Okay, and if I again categorize this plasma, plasma is composed of three major elements like proteins, some salts and hormones. Okay, cells, as we have already discussed here, there are majorly three cells like white blood cells, red blood cells and platelets. Okay, so can we say that blood is a tissue? क्योंकि वो इतने सारे अलग अलग सेल से मिलकर बना हुआ है तो वो टिश्यू ही है. ओके, द सेकेंड मेजर कनेक्टिव टिश्यू दैट वी स्टडी इज बोन. बोन क्या है? एक और एग्जाम्पल है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का, जहाँ पे हमारी बोन्स होती हैं वो किस सेल से मिलकर बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट. साइट वर्ड का मतलब ही होता है सेल, कॉन्ड्रोसाइट. नाउ व्हाट डज दिस कॉन्ड्रो मीन्स? कॉन्ड्रो मतलब होता है सॉल्ट, क्योंकि आपकी जो बोन होती है वो कॉन्ड्रिटिन सॉल्ट से बनी होती है. ठीक है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है. ठीक है, so with a matrix made up of calcium and phosphorus compound, and that calcium and phosphorus compound is known as chondroitin, and hence the word bone cell name is chondrocyte. Okay, so as I have drawn the diagram to show you what is the difference between ligament and tendon. Ligament is when two bones are connected. Okay, these are elastic, they provide strength to the bone joint. लिटिल मैट्रिक्स इज देम इन बिटवीन देम. ठीक है, लिटिल मैट्रिक्स के बीच में जो एम्प्टी प्रेजेंट है, इनके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. ओके, मसल एंड बोन्स, मसल और बोन जो कनेक्शन होता है ये टेंडन शो करते हैं. टेंडन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस होते हैं नेचर में और काफ़ी ज़्यादा ये क्या होते हैं, स्ट्रेंथफुल होते हैं. मतलब स्ट्रेंथ के मामले में ये लिगामेंट से तो आगे ही होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये लिमिटेड ही होती हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दी रोल्स एंड फंक्शन, तो बोन क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को शेप देता है. ओके, एक अडल्ट में 206 बोन्स होती हैं टोटल, एक चाइल्ड इन्फेंट में 310 बोन्स होती है इन टोटल. ओके, बोन क्या होती हैं? बहुत टफ होती हैं और ये ऑर्गन्स को, डेलिकेट ऑर्गन्स जो होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, बोन्स आर अगेन
नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज, ये नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज है। आपको पता चल गया कि टिश्यूज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये बोन सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और वो कौन से सेल्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके। द नेक्स्ट अनदर कार्टिलेज इज अनदर कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। सी, कार्टिलेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्पेस्ड सेल्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस कॉन्स्टिट्यूट करके रखते हैं, ओके। एंड अगर जहाँ स्पेसेस होगा, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कुछ फिल करने के लिए सब्सटेंस होगा, तो दैट फिलिंग सब्सटेंस मैट्रिक्स इज सॉलिड इन नेचर, वो सॉलिड होता है, ओके। इट इज कंपोज्ड ऑफ सम प्रोटीन्स एंड शुगर्स, वो प्रोटीन्स और शुगर से मिलकर बना होता है मैट्रिक्स, ठीक है, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस को क्या करता है, फिल करता है, ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज? सी, इट स्मूथन्स द corner surface at the joint, also present at the nose, ear, trachea and larynx, ओके। जो जॉइंट के कॉर्नर रीजन होते हैं, जो शार्प एंड होते हैं, उन शार्प एंड को स्मूथ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है हमारी जॉइंट सिस्टम में, ठीक है। जैसे हमारी नोज होगी, नोज की टिप जो होती है वो शार्प एंड है, लेकिन वो स्मूथ है, क्यों, क्योंकि कार्टिलेज प्रेजेंट है। आपके ईयर है, आउटर ईयर पिन्ना जो होता है वो फोल्ड हो सकता है, वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज इन इट, ओके। नेक्स्ट, अनदर major and a very important connective tissue, that is areolar tissue. Areolar tissue, it is found between skin and muscles, skin और muscles के बीच में present होने वाले tissues को हम क्या कहते हैं, areolar tissue कहते हैं, ठीक है। fills up the spaces inside the organs, support internal organs and it also helps in repairment of tissue. ये क्या करता है areolar tissue, ये जितने आपके जैसे आपके ऑर्गन्स की जो अरेंजमेंट है, उन ऑर्गन के अरेंजमेंट इस तरीके से कि थोड़े थोड़े स्पेसेस हो जाते हैं, ठीक है। स्पेसेस जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उन स्पेसेस को फिल करने के लिए एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ओके। ब्लड वेसल्स, नर्व्स सराउंड द एरियोलर टिश्यू, बिल्कुल एरियोलर टिश्यू में ब्लड वेसल्स और नर्व्स अच्छे से सराउंड करती हैं, क्योंकि एरियोलर टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स, फूड, गैसेस कैसे पहुंचेंगे, थ्रू दीज ब्लड वेसल्स, ओके। Last, one of the most important again connective tissue is adipose tissue. Adipose tissue कुछ दिखने में ऐसे होते हैं, and in another word it is also known as fat storing tissue, क्योंकि ये fat store करके रखते हैं, okay. If I talk about the location, it is present below the skin, skin के नीचे होते हैं, आपके internal organs के बीच में present होते हैं, ये space filling का काम करते हैं ये। अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूं, ये कैसे बने होते हैं, ये फैट ग्लोब्यूल्स को फिल करते हैं, एडिपोसिस सेल से बने होते हैं ये। So if I talk about the composition of the cells, from which type of cells the adipose tissues are formed, they are formed from the adipocyst cells, okay. So why it is called as tissue, because it is formed from the cell known as adipocyst cells, okay, yeah, adipocyte cells. And what is its function? Its function is to store fat, and this fat which is stored, it act as an insulator, okay. And sometime it also provide warmth to your body in winter season when it's cold, okay. So that's it for today. Thank you so much. If you liked it, do let me know, and if you have any doubts, so you can ask me in the comment section. Thank you so much. Bye bye, bacho.